अगर आपकी कुंडली में राहु केतु के कुप्रभाव है यानी कुंडली में दोष मिलते हैं तो आपको ये सारी समस्याओं से जूझना जरूर पड़ता है। जैसे कि पहले शुरुआत करती हूँ राहु से। राहु दोष से व्यक्ति को तनाव हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, उनके जीवन में कलह हो सकता है, अलगाव हो सकता है, कीमती चीजें गुम हो सकती हैं, अपना गुस्से का आपा खो सकते हैं, छिपकलियां मकड़ियां ज्यादा दिख सकती, नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, मुकदमे से जूझना पड़ता है और पारिवारिक कलह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में केतु दोष है तो केतु दोष में सबसे पहला लक्षण होता है चर्म रोग, पीठ दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द और हमेशा आपको नींद की समस्याएं जो राहु में भी होगी और केतु में भी होगी। अचानक डर लगेगा, संदेह बढ़ जाएगा और नहीं तो फिर गलत संगति में आप जरूर पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या केतु देता है कि वो नसों में प्रॉब्लम कर देता है, बाल झड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी में इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है या फिर पापी ग्रह कहा जाता है। जिनकी भी कुंडली में राहु केतु के कुप्रभाव मिलते हैं उनके जीवन बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाते हैं। इसलिए लोग राहु केतु के नाम को सुनकर ही डर जाते हैं। कुंडली में राहु केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो उपाय जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना उपाय के, बिना रेमेडीज के आपका जीवन जो है ये और ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। तो अगर आप अचूक और चमत्कारी उपायों का सहारा लेते हैं तो ये कष्ट घट जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है। तो राहु और केतु के दोषों को कम करने के लिए या फिर उनके कुप्रभाव को कम करने के लिए आपको कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए? तो आज मैं बात कर रही हूँ दुर्गा सप्तशती के अध्याय 6 यानी छठा अध्याय। ये आपके राहु केतु के दोष को दूर करता है या फिर राहु केतु के कुप्रभाव को कम करने में मदद करता है। साथ में अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, किया कराया रख रखा है तो भी आप इससे निजात पा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय किसी न किसी आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए रामबाण माना जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि राहु केतु के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ रोज कीजिए। इसे शुरुआत करने का दिन है मंगलवार, शुक्रवार या फिर शनिवार से। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब भी नवरात्रि आती है तो विशेष तौर पर आप इस अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी असर समझ में आएगा कि राहु केतु के कुप्रभावों से आप कैसे निजात पा रहे हैं। राहु केतु के दोष होने पर इंसान की मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान या फिर आर्थिक कष्ट से उन्हें निपटना जरूर पड़ता है। गलत निर्णय, गलत डिसीजन के माध्यम से वो अपने जीवन के हर पड़ाव को गलत तरीके से आगे लेकर जाते हैं। कुसंगति, गलत मित्रों से, गलत लोगों से इनका मिलाप होने लग जाता है। नशा आदि इन सारे चक्करों में वो पड़ जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि राहु केतु के समय में ही इंसान का तलाक या फिर डिवोर्स या फिर अलगाव इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ही अगर आप इन सारी चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो आप जरूर दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ कीजिए। ये मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप किसी चीज का पाठ करें तो अहित के लिए ना करें, हमेशा अपने हित के लिए ही करें। और साथ में जो भी मैं नियम बताती हूँ यानी कि सप्तशती के पाठ करने से पहले इसे सापोद्धार करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कवच, फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ और उसके बाद किलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसे शुरुआत करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की पूजा भी करनी चाहिए सबसे पहले। इसके बाद नवार्ण मंत्र का पाठ करना चाहिए और इसके बाद ही आपको अध्याय का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जब आपके पाठ पूर्ण हो जाए तो इसके बाद क्षमा याचना मांगनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि जाने अनजाने आपसे कोई भूल चूक हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में आई हुई सारी बाधाओं को माँ दुर्गा समाप्त कर देती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें खर्चा कुछ नहीं है, बस आस्था है और आपके जीवन में आगे बढ़ने की एक नई दिशा है। तो इस तरह के प्रयोग मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी और आपके जीवन को जितना मुझसे हो सके अच्छी बनाते रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।